हमने बताया है कि तुम कहते हो कि अहमद बरेलवी आला हजरत अल-मुतवफ़ा 1921 ईस्वी बमुताबिक 1340 हिजरी वो मुजद्दिद थे, गौसे वक्त थे, तो बुजुर्गों तो इतने बड़े लेवल के थे वो, तो यकीनन दिलों का हाल भी जानते थे। उन्होंने फतावा रज़विया के अंदर उस किताब को यह क्यों कहा कि रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, सबा सनाबिल, 7 चिश्तिया के बुजुर्गों के हालात, जिसके अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। हश्र बहिश में तो लिखा ही हुआ था। वो कहते हैं जी आला हजरत ने कहा कि चिश्त के बुजुर्गों की जो किताबें हैं ना वो टेम्पर हो चुकी हैं, उनका कोई इतबार नहीं। ना सबा सनाबिल के बारे में उन्होंने कहा है कहीं कि ये वो टेम्पर्ड बुक है? उन्होंने तो तारीफ की है, क्या रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। सबा सनाबिल में भी चिश्ती रसूलुल्लाह निकल आया। अगर आला हजरत को पता था तो आला हजरत फारक, और अगर नहीं पता था तो ओदी बुजुर्गी फारक। ओए तुहाडे 1000 साल के बुजुर्गों को पता ही नहीं लगा तुहाडी किताबें की कूड़ लिखा होया है, कुफर लिखा होया है। तुहाडे बुजुर्गों की जायज औलाद है गुलामत कादियानी दज्जाल, आप लोगों ने ग्राउंड्स प्रोवाइड किए हैं। एक और बरेलवी मौलवी निकला है जी, जहां तक अशरफुल रसूलुल्लाह का सवाल है ना, तो ये देवबंदी खुद जवाब देंगे, मैं आपको चिश्ती रसूलुल्लाह बता आया ना दौड़ दले तू है, तनु पता है कि वो किला ठोकणगे तेरा तू अशरफ अली रसूलुल्लाह दे उत्ते बोलिया, और ये भी नहीं कह सकता कि वो ठीक है, वरना अपने लोग किला ठोक देंगे। ठीक है, ये कोई गलत मिसालें नहीं है। किला ठोकेंगे मतलब वो जमीन में किला ठोका जाता है, और जो भैंस और या भैंसा ज्यादा तंग कर रहा हो ना उसको वहां से बांध दिया जाता है, ये किला ठोकना होता है। और मंजी ठोकना भी कोई बुरा मुहावरा नहीं है। मंजी ठोकना है कि जिसकी चूलें हिल रही हो ना तो वो उसमें स्पेसर्स लगा के ना वो चू चू की आवाज बंद की जाती है। अच्छा, मैं जी मंजी ठोकदा जे ना उस तो बाद चू चू नहीं टैं टैं की आवाज निकलती है, ओदा कोई इलाज नहीं है। ठीक है, ते इल्मे गैब फारक हुण तक तुसी मुनाजरे करते सो, अभी तक तुम लोग मुनाजरे करते थे और आज आके कह रहे हो कि जी किताबें चेंज हो गई हैं। वाह वाह, बताओ किस मुजद्दिद ने तुम्हें बताया किताबें चेंज हुई हैं? और किताबें तुम्हारे लोग छापते रहे, तुम्हारे लोग बड़े बुजुर्ग उसको एंडोर्स करते रहे, आज ये बहाने कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी पब्लिक चेंज हो चुकी है। अभी भी इनकी अवाम ना चेंज होती, इन्होंने इस मसले को पी जाना था। मैं तो भाई 2008-9 से चीख रहा हूं, आज क्या हो गया? ले जी, आज मैं क़यामत तक के लिए इस वीडियो में एक चैलेंज दे रहा हूं। दुनिया का कोई आलिम दीन, जिंदा मुर्दा, पुरानों में से नयों में से, या जो मेरे मरने के बाद आएंगे, उन सब के लिए कोई एक बंदा मुझे कुरान पे सच्चा हलफ उठा के ये कह दे कि मेरे जानने वालों और मेरे रिश्तेदारों में कोई भी नहीं जो इंजीनियर से मुतासिर हो। हाय हाय हाय, जिस दिन ऐसा हो गया ना, मेरी आने वाली नस्लां स्टूडेंट्स, मैंने अपने बच्चों को नहीं बिठा के जाना इस पोस्ट पे, ठीक है? मेरे स्टूडेंट्स उस वक्त भी मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट कर देंगे। मेरी जिंदगी में करो, मैं यूट्यूब चैनल ही डिलीट कर दूंगा, वीडियोस नहीं, पूरा चैनल, टाइम क़यामत तक जाए। आप क्या समझते हैं ऐसा है? पाकिस्तान में बड़े जो अहले हदीस मौलवी हैं, मैं नाम लिए बगैर कहता हूं, उनके पास एक बंदा मिलने के लिए गया, मेरा दोस्त, तो वो मुझे गालियां निकालने शुरू हो गए। वो कहता है मैं आलिम की जुबान देख के बड़ा परेशान हुआ कि इसकी चीखें क्यों निकल रही हैं। मैंने कहा कोई गलती बताया? कहता नहीं छोड़े छोड़े, वो बहुत फितना है, उसको सुनना नहीं है। जो कल तक कहते थे कि आपने कुरान और हदीस खुद पढ़ना है और सारे उलमा को सुन के देखें कौन ठीक कहता है, वो आज कह रहे हैं इंजीनियर को ना सुनो, बाकियों को देख ले, है ना? सुना नहीं? वो कहता एक बरेलवी दोस्तों, देवबंदी दोस्तों, हाँ शिया दोस्तों और इंजीनियर राफजी, हाय 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 हाय, ओए तेरा चगा लेना सी। हाँ, जो अबू बकर उमर उस्मान को रज़ियल्लाहु अन्हुम व अलैहिमुस्सलाम के है वो राफजी,
اور جو خلفائے ثلاثہ کا نام لے کے لانتے بھیجے وہ دوست. یہی تو بتانا ہے کہ تمہارے ماموں کی اولاد ہیں یہ رافضی. تمہارے ماموں نے یہ کام نہ ڈالا ہوتا ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت کرنے کا, تو آج خلفائے ثلاثہ کی داڑیاں نہ کھینچتی. ناسبیوں اور رافضیوں کا باپ ان کا ماموں ہے, یہ میری بات یاد رکھیے گا. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ آپ کو پتا نا پولیٹیشنز کرتے ہیں, یہ سب کچھ ان کے ماموں کی وجہ سے ہوا ہے. وہ آپ دیکھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں شیعہ دوستوں اور انجینئر رافضی. واہ 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 واہ, وہ تیرا چگا تے لینا سی چیخ, تیری چیخیں میں انجوائے کروں گا. ہاں انشاءاللہ تعالی. میں تو بوتلیں نہیں پیتا, میں سادہ پانی کا گلاس ہاتھ رکھ کے نا اور گھر کے بنے ہوئے چپس کھاتے ہوئے تمہاری چیخیں انجوائے کرتا ہوں. تو وہ آپس میں دیکھیں کس طرح ایک ہوئے میں. تو میں بتا رہا تھا میرے جو دوست ہیں وہ نا کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا, یہ اس کی زبان ہے. کہتے ہیں اگلے دن انہی اہل حدیث علماء کی ایک کزن تھی, سینئر عورت, انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہوئی تھی اور وہ عالمہ تھی, تو میری ان سے ملاقات تھی. تو وہ کہتے ہیں میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے کہا میں تو انجینئر صاحب کی اسٹوڈنٹ ہوں. ہائے ہائے میں صدقے, اور وہ انہوں دی کزن سی مولویاں دی. وہ کہنا مجھے پھر جواب مل گیا کہ کوئی بھی ایسا نہیں بچا دنیا میں جو متاثرین انجینئرز میں سے نہ ہو. کوئی دنیا کی مسجد یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ یہاں انجینئر صاحب کا کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے فضل سے. اور جو ہمارے مخالفین جن کی چیخیں نکل رہی ہیں وہ بھی یہ نہیں قرآن پہ حلف دے سکتے کہ جی ہمارا کوئی رشتہ دار, ہمارا کوئی جاننے والا ایسا نہیں ہے جو صدیوں کے بابوں کو چھوڑ کر اس شخص سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے جن کی قبر مدینے میں ہے, نہ جڑ چکا ہو انجینئر صاحب کی ویڈیو سن سن کے. یار دیکھیں, ہم کہتے ہیں ساروں کو سنیں پھر ہمیں بھی سنیں, یہ کہتے ہیں ساروں کو سن لو انجینئر کو نہ سنو. تو میرا خیال ہے یہ اپنی شکست اناؤنس کر رہے ہیں وہ. تو یہ ہماری کولڈ وار ہے جو ہم ون کر چکے ہیں اللہ کے فضل سے. کولڈ وار ہم نے ون کر لیا, اور یہ کولڈ ہی رکھنی ہے بھائی, اسے گرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.